हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार पुलिस में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया होगा, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिहार पुलिस में जो है अब नई भर्ती आने वाली है, जो कि 22,000 के आसपास होगी। ठीक है, 22,000 पोस्ट के आसपास होगी। और ये मेरा कहना नहीं है, आपके मुख्यमंत्री जो है नीतीश, उनका कहना है। और ये जो 22,000 पोस्ट आएगा, तो इसके लिए क्या क्या आपको पहले से रेडी रखना है, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और सबसे पहली बात तो ये बता देता हूँ कि अगर आप बिहार पुलिस में आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो देखिए, बिहार पुलिस में जो सिलेक्शन होता है मेनली फिजिकल पर होता है। किस पर होता है? फिजिकल पर। लेकिन फिजिकल तक पहुंचने के लिए आपको एक एग्जाम भी देना पड़ता है। एग्जाम में क्वालिफाई करिएगा तभी तो फिजिकल तक पहुंचिएगा। तो ये दोनों चीज़ आपको बताएंगे कि आपको सिलेक्शन लेने का जो मेन प्रोसेस होता है वे क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले एग्जाम पर फोकस करना है। मान लीजिए कि आपका फिजिकल बहुत अच्छा है, आप दौड़ने में बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एग्जाम में फेल हो जाते हैं, तो आप यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाइएगा, जो कि आपका फिजिकल पर मेरिट बनता है। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो बिहार पुलिस के लिए यहाँ पर देखें तो वैकेंसी कब तक आएगी। तो वैकेंसी जो आपकी आएगी, ये लोग इलेक्शन से पहले डिक्लेयर कर देंगे। इलेक्शन आपका नवंबर दिसंबर में है, उससे पहले ये लोग सिर्फ वैकेंसी को डिक्लेयर कर देंगे कि वैकेंसी निकल चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। लेकिन जो आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है, आगे का जो प्रोसेस होगा वह धीरे धीरे आपका होगा, लेकिन आपको वैकेंसी देखने को यहाँ पर जरूर मिलेगी। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले यहाँ पर हाइट के बारे में। ठीक है, तो हाइट जो आपका यहाँ पर मांगा जाता है 165 सेंटीमीटर, ये आपका जनरल, पिछड़ा वर्ग, इन सभी के लिए। बाकी जो यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 155 सेंटीमीटर। सीना का बात करें तो बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 86, मतलब 5 सेंटीमीटर जो है सीना एक्सपेंड करना चाहिए। और जो फीमेल कैंडिडेट्स है उसका जो सीना है वो नहीं मांगा जाता, वेट मांगा जाता है 48 kg। कितना? 48 kg। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी जाती है 12वीं पास। अगर आप 12 पास है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिया कि 12 में इतना परसेंटेज होना चाहिए, बस आप 12 पास है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर गैर आरक्षित कोटि के लिए जो एज क्वालिफिकेशन है, मतलब जनरल के लिए 18 से 25 साल, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल का छूट, मतलब कि 25, 26, 27 जोड़ लीजिए, 18 से 27 साल। उसके बाद अगर यहाँ पर देखें तो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का जो महिलाएं हैं उनके लिए 18 से 28 साल के लिए है। SC ST का जो है यहाँ पर 5 साल का छूट है, मतलब कि 18 से लेके 30 वर्ष के लिए यहाँ पर दिया गया है। अब ये जो एज है, ठीक है, इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। जो आपका एज काउंट होता है ना, तो किस डेट को काउंट होगा वो जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें दिया रहेगा। ठीक है, कि किस डेट को यहाँ पर काउंट होने वाला है, लेकिन इसी के आसपास रहेगा। एज लिमिट तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिया जाता है, तो आपको टेंशन लेने की इस चीज़ की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा नीचे चलिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है कि अगर आप SC ST BC EBC से बिलोंग करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, हिंदी में जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं। अपना आप जाति प्रमाण पत्र जो बिहार लेवल पर बनता है उसको आपको बनवा के रख लेना है, ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। उसके बाद अगर लोग थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो लिखित परीक्षा होगा, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करना होगा, तब आप जाइएगा किसके लिए? फिजिकल के लिए। तो लिखित परीक्षा में जो आपका हिंदी से क्वेश्चन आएगा, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, तो ये सब जो है इसके लिए कोई भी एक बुक आप परचेस कर लीजिए। ठीक है, कोई भी एक बुक, मैं एक बुक का लिंक ऐसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप परचेस कर सकते हैं, या आप दुकान से जाके परचेस कर लीजिए। कोई भी एक बुक परचेस करके अभी से पढ़िए। अभी से अगर आप थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटा भी रोज पढ़िएगा ना, तो आराम से आपका ये एग्जाम निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो ये क्वालिफाइंग है। लिखित परीक्षा में आपको 30% अंक लाइएगा तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाइएगा फिजिकल के लिए। किसके लिए? फिजिकल के लिए। लिखित परीक्षा जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग के साथ साथ लिखा हुआ है। अब फिजिकल पर आपका मेरिट बनेगा। फिजिकल कितने नंबर का होगा? ठीक है, 100 नंबर का। ठीक है, फिजिकल जो है आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें कि आपका दौड़ 50 नंबर का है। देखिए, दौड़ यहाँ पर 50 नंबर का है। उसके बाद गोला फेंक 25 नंबर का है, और आपका जो ऊंची कूद है, हाई जंप, वो 25 नंबर का है। अब यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले मैं आपको एक दौड़ का डिटेल में बता देता हूँ। दौड़ जैसे 50 अंक का है ना, तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए अगर देखिएगा तो 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर आपको समझ में नहीं आ रहा, या 1 मील समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसे समझ लीजिए कि 1600 मीटर। कितना? 1600 मीटर आपको अधिकतम 6 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, अधिकतम अगर 6 मिनट में दौड़ जाते हैं 1600 मीटर तो मात्र 20 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप वही 1600 मीटर अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाता है। ठीक है, या 5 मिनट या 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक। ऐसे करके आपका जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब जितना कम समय में दौड़ लीजिएगा उतना ज़्यादा नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद महिला के लिए भी सेम है आपका। यहाँ पर जो है 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ठीक है, यहाँ पर इनके लिए घटा दिया गया है 1 किलोमीटर 5 मिनट में। यहाँ पर 1.6 किलोमीटर था, लेकिन इनके लिए यहाँ पर 1 ही किलोमीटर है। अब 5 मिनट का समय दिया गया है, जो कि अगर वे 5 मिनट में दौड़ती है तो मात्र 20 अंक, लेकिन 4 मिनट से कम में दौड़ती है तो 50 अंक दिया जाता है। उसी तरह आपका गोला फेंक में है। गोला फेंक जो है आपका 25 नंबर का है, जिसमें आप 16 पाउंड का गोला, पुरुष के लिए अगर आप 16 फीट फेंकते हैं, ठीक है,
तो आपको दिया जाता है 9 अंक। लेकिन अगर वही 16 पाउंड का गोला आप 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको पूरा फुल मार्क्स 25 अंक यहाँ पर मिल जाएगा। उसी तरह महिला के लिए 12 पाउंड का गोला 12 फीट, जो कि महिला अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक देती है 12 पाउंड का गोला को तो 25 अंक मिलेगा। लेकिन 12 पाउंड का गोला अगर वे 12 फीट फेंकती है तो वे क्वालिफाई कर जाएगी, 9 नंबर मिलके उसमें वे पास कर जाएगी, ठीक है। उससे कम फेंकने पर असफल कर दिया जाता है। मिनिमम 12 फीट तो फेंकना ही पड़ेगा महिला को। ऊंची कूद मतलब हाई जंप, इसमें भी आपका 25 नंबर है, ठीक है। तो इसमें अगर बात करें तो आपका जो 4 फीट, मिनिमम 4 फीट ऊंची कूद जो है पुरुष के लिए है, जिसमें 13 अंक मिलेगा। लेकिन अगर वह 5 फीट से ज़्यादा कूदता है तो उसे 25 अंक मिलता है। महिला के लिए अगर बात करें तो महिला के लिए जो है मिनिमम 3 फीट जिस पर 13 अंक मिलता है, और 4 फीट से ज़्यादा कूदने पर यहाँ पर 25 अंक मिलता है। तो ये आपका था फिजिकल जो आपका 100 मार्क्स का होता है, उसी पर आपका मेरिट बनता है, उसी में आपका कट ऑफ जाता है। तो सबसे पहले आपको रिटन का तैयारी करना होगा, ठीक है, OMR बेस्ड एग्जाम का। उसके बाद आपका फिजिकल आता है। फिजिकल तो आप वहाँ पर रिटन निकालने के बाद भी बना सकते हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।